हेलो एवरीवन, आज की जो क्लास है वो अलजेब्रा पार्ट 2 की क्लास है। पार्ट 1 में मैंने 2 टाइप करवाए थे और आज की क्लास में वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं या जिनके आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो लोग एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया या कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ पूरा एक्सप्लेन करूंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने जो करवाया था वो 8 क्वेश्चन मैंने किए थे और उसमें भी सब पार्ट्स थे। इस तरीके से मैंने पूरे 2 टाइप उसमें कंप्लीट किए थे। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो हमने आज की वीडियो में वही क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। देखिए जैसे कि 9th क्वेश्चन है, इसमें है व्हाट इज द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो पहले क्या करना है, इनके फैक्टर्स निकालने हैं और फैक्टर्स निकाल के क्या करना है, सबको टोटल कर देना है। ठीक है, लेकिन फैक्टर निकालना भी थोड़ा सा समझ में ये आना चाहिए कि कैसे निकलेगा। आप जैसे ये मान लीजिए ये यहाँ पे स्क्वायर दिया है और यहाँ पर भी ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब जो फॉर्मूला लगेगा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लग सकता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम इसको ना पूरा सॉल्व करेंगे ताकि आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो 4b स्क्वायर और c स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2bc का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसको हमने एज इट इज उतार लिया b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b। a प्लस बी पहले भी ले सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी दोनों सेम है। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला इसमें डायरेक्ट लगा देते हैं तो क्या आएगा, देखिए a माइनस बी। ठीक है, तो 2bc a माइनस बी में क्या आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और a प्लस बी में क्या आएगा, 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक, अब क्या है, अभी एक चीज और ध्यान दीजिए। देखिए 2bc है, bc, तो b और c वाले टर्म्स को हम एक साथ ले लेंगे तो ये b और c के होल स्क्वायर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव है इसलिए हम इसको यहाँ लिखेंगे और ये हमारा फिर से एक फॉर्मूला बन जाएगा। माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो b माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया ये। ठीक है, ऐसे इधर देखिए 2bc है ये, तो b और c को एक साथ लेंगे और ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, b प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसे हम लिख देंगे b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और फिर से हम दोबारा ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब कैसे लगेगा, a माइनस बी, तो a माइनस बी करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा और a प्लस बी ये आ गया। ठीक है, ऐसे इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, अब देखिए ये बन गए आपके फैक्टर्स। अब क्या करना है कि इनको सबको प्लस कर देना है। ठीक है, तो जब हम सबको प्लस करेंगे मतलब दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू हमको करना है। तो देखिए यहीं पर हम कट कर देते हैं, माइनस ए है प्लस ए कैंसिल, माइनस सी है प्लस सी कैंसिल। ठीक है, और माइनस बी है प्लस बी कैंसिल। ठीक है, अब बचा क्या आपका, ये देखिए सारे पॉजिटिव बचे हैं, ये a यानी कि 2a प्लस, देखिए प्लस का b प्लस का b 2b प्लस, अब देखिए c प्लस का 2c। अब 2 कॉमन ले लीजिए यानी a प्लस b प्लस c, ये आंसर करेक्ट है। इसका मतलब b ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, हमने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। क्लियर, अदरवाइज देखिए इसमें क्वेश्चन अगर आप इसको देख लेते फिर आपको कुछ पॉइंट ही लिखने पड़ते और डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर सकते थे। तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन जो है वो c प्लस 1/c इक्वल टू 3 दे रखा है। c माइनस 3 की पावर 7 प्लस 1 अपॉन c की पावर 7 की वैल्यू बतानी है और ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन देखना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चन मोस्टली अगर आप इसको सॉल्व करके सी निकाल के पुट करोगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। इसको ट्रिक बता देते हैं, देख लीजिए कि अगर आप सी की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल लें, ठीक है, तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 - 1/c। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें, अब ये ले रहे हैं तो c की जगह हमने रखा 3 - 1/c -3 की पावर 7 प्लस 1/c की पावर 7, ठीक है। ये पॉजिटिव निगेटिव थे, कैंसिल हो गए, और -1/c की पावर 7 का क्योंकि माइनस में लगा है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस दिस और प्लस 1/c की पावर 7। पॉजिटिव निगेटिव हैं, दोनों कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा बी, ठीक है। बहुत इजी था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। जैसे ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए तो सिंपल या तो एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखकर ही कुछ वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी और कुछ सॉल्व हो जाएंगी। तो अभी हम आपको पूरा बता रहे हैं इसलिए पूरा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए पहले इसको, इसमें पहले तो मैं क्वेश्चन उतार लेती हूँ। देखिए x की पावर 1/3, x की पावर -1/3, ठीक है। इसको इंटू करना है x की पावर 2/3, x की पावर -2/3। चलिए ठीक है, हमने ये अभी क्वेश्चन उतारा है। अब हमें क्या करना है, देखिए x की पावर 1/3 का मल्टीप्लाई पूरे में, फिर इसका मल्टीप्लाई पूरे में, ये करना है, ठीक है। अब बेस अगर सेम होता है तो पावर क्या होती है प्लस हो जाती है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, x की पावर 1/3 प्लस 2/3, यानी कि हम डायरेक्टली लिख दें 1/3 प्लस 2/3 कितना होता है 3/3, प्लस फिर x से इंटू करेंगे माइनस में तो माइनस x की पावर 1/3, फिर इसका इसमें तो प्लस x की पावर, अब देखिए 2 है या माइनस, यहाँ 1 है या -2 है तो कितना आएगा -1/3 आ जाएगा, ठीक है। हम सिंपल इसको कैलकुलेट भी करते जा रहे हैं। अब इसको जब इसमें इंटू करेंगे तो -1/3 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा, x की पावर 1/3 हो जाएगा। और इसको जब इसमें करेंगे तो x की ये माइनस आ गया, x की पावर -1/3 और प्लस x की पावर, ये दोनों माइनस में तो प्लस हो जाएंगे तो -3/3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये कैंसिल हो गया तो यहाँ 1 आ गया, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ भी यहाँ -1 होगा, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए और इसमें ये दोनों कैंसिल हो गए। ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली जो है फर्स्ट एंड लास्ट वाला आंसर आता है। तो x की पावर 1 और x की पावर -1 मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, पहली वैल्यू इससे और दूसरी वैल्यू इससे, डायरेक्ट हमारा आंसर निकल जाता, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा इसे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 3a = 4b = 6c दे रखा है और a + b + c = ये दे रखा है और आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब इसको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे कैसे करना। देखिए अगर हम 3a = 4b = 6c = k मान लेते हैं अगर हम इसको, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो जाती है, a = हो जाता है k/3। k/3 कैसे, 3a = k तो a = k/3, 4b = k तो b = k/4, ठीक है। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं b = k/4 और c = k/6। a b c की वैल्यू k के फॉर्म में आ गई, ठीक। अब ये जो वैल्यूज हैं उठा के इसमें पुट कर दें, a + b + c का मतलब इसकी वैल्यू पूरी पुट कर रहे हैं, k/3 k/4 k/6 = कितना दे रखा है 27√29, ठीक है। तो 27√29 दे रखा है। अब इसमें अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 एलसीएम आ गया और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए k सभी में है तो k को हम बाहर ले लें, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे आ जाएगा 3 × 8 = 24, 4 × 24, 6 × 12 = 18, 6 × 24 और 27√29 आ गया। बहुत आराम से समझा रहे ताकि वो चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। क्लियर होने के बाद आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए 6 × 4 = 10 और 8 × 18, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू कितनी हो गई
18/24 इज इक्वल टू 27√29 और 18 इसको 6 से कट कर दिए, 6 × 18 6 × 24, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे करती हूँ मैं, k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k हो जाएगा 27√29 इंटू, और ये वैल्यू उधर जाके पलट जाएगी तो कितना होगा 4/3। अब इसको इंटू कर देंगे, 3 में 27 हो गया, यानी कि 36, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 36√29 वैल्यू हो गई k की। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे k की वैल्यू आ गई, अब k की वैल्यू अगर आ गई तो अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो ABC आ जाएगा हमारा। ठीक, तो हम इसको डायरेक्ट अगर k की वैल्यू ये पुट करते और अपॉन 3 करते तो a की वैल्यू कितनी आती, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 कम 3 3 6√29। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आएगी, k की वैल्यू ये पुट की 4 से डिवाइड करें, ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ गया, 9 चौक 36 होता है, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 से डिवाइड करेंगे 6√29। ठीक है, ये हमारी आ गई ABC की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, a² + b² + c² निकालना है, यहाँ पे पुट कर दें, a² का मतलब इसका स्क्वायर, तो 144, 12 का स्क्वायर होता है, और √29 है तो 29 प्लस b का स्क्वायर 81 इंटू 29 और प्लस 36 इंटू 29, क्योंकि √29 है तो रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो। ठीक है, अब देखिए रूट ये 29 सभी में, तो अब इसमें क्या करें, देखिए इसमें 29 ये सभी में है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, और ये जो वैल्यूज बची इनको प्लस करेंगे, तो अगर हम 29 इसमें कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या हमारा, 144 + 81 + 36, इनको ऐड करना है। ठीक है, तो इनको जब हम ऐड करेंगे 6 1 7 7 4 11, बच गया 1 1 4 और 6 1 4, 261 बचेगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको 261 को 29 से डिवाइड करेंगे, 29 से हमने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि देखिए √29 है, इसका मतलब ये वैल्यू अगर √29 से डिवाइड हो जाएगी तो इसका फैक्टर स्क्वायर रूट आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, तो 9 टाइम अगर चला जाएगा तो इंटू 9 करके देख लें 261 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि पूरा 9 से जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा 9 9 81 और 9 2 18, यानी कि 261 आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा √29 इंटू 9 इंटू 29। ठीक है, अब देखिए 29 दो बार है तो स्क्वायर रूट लेंगे तो हम ये 29 आ गया, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 3 27 6 7 8 87, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 है, इफ द इंटरनल एंगल ऑफ ए रेक्टेंगुलर पॉलीगॉन इज 170, व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड ऑफ दैट पॉलीगॉन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमने एक फॉर्मूला लिखा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू n-2। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। क्लियर, जैसे मान लो कि अगर ट्रायंगल है तो हमें बताना है कि इन तीनों का सम क्या होगा, तो हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। अब 3 अगर इसमें पुट करते तो 3 - 2 हो जाता 1, यानी तीनों का सम कितना है 1 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे अगर एक रेक्टेंगल अगर हम लेते हैं, मान लीजिए क्वाड्रिलेटर ले लेते हैं, तो उसमें इन सबका प्लस करना है, तो n इजिकल टू क्या पुट करते, 4 पुट करते, 4 पुट करते तो 4 - 2 हो जाता, यानी कि 2 बचता, तो इसको इंटू करते तो 360 हो जाता। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब इसे पूछा है कि साइड्स क्या होंगी, तो सपोज साइड n है और यहाँ रेक्टेंगुलर पॉलीगॉन का केवल एक एंगल दे रखा है, तो अगर एक एंगल इतना है, n साइड है, तो टोटल एंगल कितनी हो गए 170 इंटू n। हमने एज्यूम किया है कि पॉलीगॉन के सपोज n साइड्स हैं। ठीक है, तो n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब 180 n-2, अब इससे हम n निकाल लें, 180 n 3
360, ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है, इसको आप इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो इसमें से जब इसको ये लाएंगे तो ये कितना बचेगा 10, 10n इजिकल टू 360, तो n इजिकल टू कितना हो जाएगा 360/10, मतलब 36 आंसर आ गया। ये साइड कितनी होंगी 36, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। मेन चीज़ है ये फॉर्मूला आप अगर याद होगा तभी ये सॉल्व होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको देख करके फैक्टर, पहले तो उसके फैक्टर करने पड़ेंगे। अब ये ऑप्शन दे रखे हैं इसके इक्वेशन के फॉर्म में, लेकिन हम इसमें एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें पूछा है कि विच इक्वेशन हैज 7 एज अ रूट, 7 रूट किस में है ये हमें पता करना है। अब देखिए अगर हम इसके फैक्टर करते हैं, ठीक है, सपोज अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो 3 6, यानी कि बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए, तो 6 × 1 होता तब भी नहीं होता ये, क्योंकि बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए थी। और 3 दूनी 6 हो गया, तो 6 के फैक्टर 3 और 2 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो ये वाली कि इसमें 7 तो कहीं आ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो 7 कहीं नहीं आ रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब हमें क्या करना है कि देखिए 14 आ रहा है, ठीक है, 14, अब यहाँ के कोफिशिएंट से 1 करते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है तो हमने 1 लिखा, तो 14 के फैक्टर हम करेंगे तो 7 × 2 हो गया, ठीक है, 7 दूनी 14 और बीच में 9 लाना है, तो 7 और 2 को ऐड करेंगे तो 9 आ गया। इसका मतलब 7 इसमें आ रहा है, देखिए माइनस में है तो पॉजिटिव होगा, देखिए इसमें उल्टा होता है, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस होगा, तो इसमें 7 आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो होगा आंसर ये वाला करेक्ट होगा। अभी अब देखिए तीसरा भी 7 दिख रहा है, लेकिन ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब आप इसमें × 1 करके ये करेंगे फैक्टर, तो 5 × 2 ये वैल्यूज आ रही है, या तो 5 होगी या 2 होगी, तो हमें तो 7 का पूछा गया, तो ये आंसर करेक्ट है। तो जहां पर आपको फैक्टर करने के बाद 7 दिखे वही ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है, और नहीं तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट से पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे उसके कौन कौन से निकलेंगे। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि माइनस आ रहा है, तो इसके जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, 7 होंगी एंड 2, ये दोनों रूट्स होंगे इसके, ठीक है। तो ऐसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वैसे भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की एक क्लास पूरी ले लेंगे प्रॉपर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स कैसे करने हैं, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इसमें कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0, तो आपको बताना है अल्फा² + बीटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में एक इक्वेशन दी है और इसमें अल्फा और बीटा रूट्स दिए हैं और इक्वेशन दे रखी है ax² + bx + c = 0 और इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। अल्फा और बीटा रूट्स इसमें गिवन है, ax² + bx + c = 0, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा -b/a होता है, और अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा c/a, ठीक है, ये होता है। अब हमें स्क्वायर निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a² + b² + 2 अल्फा बीटा, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें ये निकालना है, तो क्या करेंगे, अल्फा² + बीटा² = अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव था इधर जाके नेगेटिव हो गया। अब क्या करना है, अल्फा बीटा की वैल्यू लगा दो। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a का होल स्क्वायर और अल्फा बीटा होता है c/a, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा b² a² -2c/a। अब एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा ये b² -2ac, तो आंसर हो गया ये b² -2ac/a², यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अब देखिए 16 क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले की तरह ही है, इक्वेशन भी सेम है, रूट भी अल्फा बीटा है, बट इसमें बताना है 1/α² + 1/β²। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, सॉरी एलसीएम ले लीजिए, अल्फा² बीटा² तो β² + α² आ गया, ठीक है। अब हम पीछे से ही वैल्यू उठा लें, क्योंकि
वैल्यूज भी सेम है, इक्वेशन भी सेम है, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पीछे क्या निकाला है, पीछे निकाला है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अपॉन अल्फा बीटा कितना था, देखिए अल्फा बीटा है c अपॉन ए, हाँ ये तो वहाँ से भी निकल सकता है, बी स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है। अल्फा बीटा हो गया माइनस c अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, और ये उल्टा हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। आंसर क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, ठीक है, क्योंकि पीछे से ही वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। x प्लस वाई इजिकल टू 12 दे रखा है, एक्स वाई ये दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, इसी को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इजिकल टू 144। 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू पुट करनी है, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। 2 इंटू एक्स वाई 32 है, 144, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 में से इन दोनों को इंटू करके माइनस कर देना, क्योंकि पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ठीक है। तो कितना आ गया ये 0, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ठीक है। 64 माइनस कर दिया इसमें से, 80 आ गया, ठीक है। हाँ 80 का मतलब हो गया डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करनी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x इजिकल टू दिस, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखते ही सॉल्व हो जाएगा, लेकिन देखने में लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा जल्दी। आप देख लीजिए कैसे करना है इसे। एक्स प्लस 1/x निकालना है, इसको सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इजिकल टू 7x यहाँ ले जाएंगे और पूरी इक्वेशन को x से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे x से तो क्या आएगा, x, इसको डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ गया 7। क्लियर। तो अगर ये तरीका पता है ना तो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाता है। आगे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले की तरह ही है और देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसमें भी इक्वेशन दे रखी है, x माइनस 1/x निकालना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये समझिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 2√10x। अब पूरी इक्वेशन को जब हम x से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1/x इजिकल टू 2√10 आ गया, ठीक है। हमें निकालना है x माइनस 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो x कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर 10 इंटू 4 यानी 40 आ गया, ठीक है। बट एक चीज़ देखिए कि हमें यहाँ माइनस में लाना है और यहाँ पे प्लस है, तो हमें माइनस का स्क्वायर करना है इसको। तो अभी क्या करना पड़ेगा, इसमें -2 करना पड़ेगा, ठीक है, और +2 करना पड़ेगा और ये वाला +2 एज इट इज उतारना है। मतलब क्या करना है, हमें -2 लाना है क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे तभी माइनस में आएगा। तो -2 कर दिया, +2 कर दिया, ये +2 ऐसे ही रहा। देखिए ये दोनों हो गया 4 और ये उस साइड चले जाएंगे और ये बन जाएगा होल स्क्वायर। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इजिकल टू 40 में से 4 माइनस करेंगे 36 आ गया। तो x माइनस 1/x इजिकल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 मीन्स हो गया 6। ऑप्शन मीन्स 6 आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, 19 हो चुका है, अब 20th की, ठीक है। 20th क्वेश्चन देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएगा। बट मैं इसको सॉल्व करूंगी, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको देख लीजिए तरीका क्या है।
क्वेश्चन इक्वेशन ये दे रखी है और ऐसे क्वेश्चन दे करके मोस्टली बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। अब आपको कैसे करना है, इसको स्प्लिट कर दीजिए, दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस। एक स्टेप हम लिखेंगे समझाने के लिए, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इसको लिखेंगे, ऐसे इसको लिखेंगे, -1/z = 0। ठीक है, बट अगर आपको तरीका पहले से पता होता तो आप डायरेक्ट इसको प्लस कर देते, आंसर आ जाता। देखिए ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब बचा क्या, 3। अब देखिए -1/x -1/x -1/y -1/z, तो इसमें से तो ले लें कॉमन, क्या माइनस कॉमन ले लें, 1/x + 1/y + 1/z ले लिया, और इधर क्या बचेगा, 3 + 5 + 7 = 0। ठीक है, अब यहाँ माइनस में ये वैल्यू उधर चली जाएगी तो प्लस हो जाएगी है। अब इनको जोड़ दीजिए, 7 और 3 10, 5 15 आंसर हो गया इसका, यानी 1/x + 1/y + 1/z = 15, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, हमने सिंपल सॉल्व किया है इसको, और सॉल्व इसलिए किया है कि आपको समझा रहे हैं, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे कि यहीं पर इसके देखिए x से x कैंसिल होता, y से y, z से z, और ये सारे पॉजिटिव हैं तो इनको यहीं प्लस कर देते और वही उसका आंसर हो जाता। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 में ये वैल्यू दी है, आपको ये निकालनी है। ठीक, अब आपको करना क्या है, कैसे करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x² + 1 = 3x लिख देंगे और पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐसे इक्वेशन वाले क्वेश्चन इसी टाइप से किया करिए। ये आ गया। अब आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, a² + b² + 2ab, मतलब 2 आ गया, = 9। ठीक है, और इसको इधर ले जाएंगे तो x² + 1/x² = 7 आ गया। ठीक है, क्योंकि पावर 4 निकालनी है तो फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, यानी a² + b² + 2 = 49, और 49 में से इधर जाएगा माइनस कर दीजिए तो x² x⁴ 49 - 2 यानी कि 47, मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन इसको करेंगे कैसे ये देख लीजिए। पहले तो हम एक काम करते हैं कि इसमें हम n निकाल लें डायरेक्ट, इसको उल्टा कर देते हैं, √6 - √5/√6 + √5। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, ऐसे लिख सकते हैं। एन ही हमको निकालना है, नहीं तो हम इसको डायरेक्ट इसको रेशलाइज करते और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर इनकी वैल्यू निकालते। अब इसको यहीं पर ना रेशलाइज कर देंगे, √6 माइनस, अब रेशलाइज क्या होता है, रेशलाइजेशन का मतलब है कि जो साइन नीचे होगा उसी के अपोजिट से ऊपर नीचे इनटू करेंगे। यहाँ प्लस था तो माइनस से किया, अब ऊपर तो हो गया ये स्क्वायर, होल स्क्वायर हो गया, तो a² + b² - 2√30 हो गया, और नीचे 6 - 5 आ गया, तो ये हो गया 11। 11 - √30 मीन्स 11 - 2√30, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको करने की देखिए कोई ज़्यादा इसमें टेक्निक नहीं है, बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर इक्वल में बेस वैल्यू है, अगर सेम हो जाए तो आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। ये देखिए x/y है, ये y/x, अगर इसको हम x/y करेंगे तो एक स्टेप, ये तो मैं लिख रही हूँ क्योंकि समझा रही हूँ आपको, वरना आप इसको, अगर आपको ये ट्रिक पता है तो फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए x/y जैसे ही हमने इसको लिखा तो यहाँ पे एक माइनस लग जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। अब दोनों सेम हो गए तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं, तो 5a - 3 = -17 + 3a,
ठीक है, मतलब ये इसके इक्विवेलेंट हो गया। अब इससे हमें a की वैल्यू निकालनी, तो इसको इधर ले आए, तो 5a माइनस 3a इज इक्वल टू -17 प्लस 3। अब इसको क्या करेंगे, -14 आ गया, इधर 2a हो गया, -14/2 -7, -7 आंसर करेक्ट है, मतलब ए ऑप्शन। ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने जितना भी अलजेब्रा पार्ट 2 में करवाया, तो जहाँ पे मैं आज छोड़ रही हूँ वहीं से नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे आपको और भी क्वेश्चंस करवाऊंगी, क्योंकि अलजेब्रा एक टॉपिक ऐसा है, एडवांस मैथ्स से कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें क्वेश्चन हर बार बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कई बार रिपीट कर जाते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कोई भी नए क्वेश्चन भी पूछने हैं, आपसे नहीं निकल रहे हैं, शॉर्टकट पूछना है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए वीडियो ओवर करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।